नमस्कार। कभी सोचा है कि ऑफिस में कदम रखने से पहले ही किसी की एक इमेज बननी शुरू हो जाती है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। और इसका राज पता है कहाँ छिपा है? पहनावे में। ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये तो एक बहुत ही पावरफुल, एक अनकही भाषा है। तो चलिए आज प्रोफेशनल दुनिया के इसी जरूरी कोड को मिलकर डिकोड करते हैं। सोचने वाली बात है ना। मतलब किसी से बात करने से भी पहले पहनावा ही हमारे बारे में बहुत कुछ बता देता है। वो चुपचाप ये जता देता है कि कोई अपने काम को और अपने आसपास के माहौल को कितनी गंभीरता से लेता है, कितना सम्मान देता है। और यही तो है पहला इंप्रेशन, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल ये उठता है कि पहनावा एक साइलेंट कम्युनिकेटर मतलब एक खामोश संवादक का रोल निभाता कैसे है, और आज के ज़माने में इसे समझना एक ज़रूरी प्रोफेशनल स्किल क्यों बन गया है। चलिए इसी पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। देखिए, पहनावा ना एक तरह का विजुअल कोड है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर का सफेद कोट या एक जज का काला रोब, उन्हें देखते ही हमें उनका रोल और अथॉरिटी समझ आ जाती है ना। ठीक वैसे ही किसी कंपनी का ड्रेस कोड उसके वैल्यूज के बारे में बताता है। और यही कोड ये भी तय करता है कि लोग हमें कितना काबिल और भरोसेमंद समझेंगे, और क्या हम उस कल्चर में फिट होंगे या फिर कहीं अलग थलग नजर आएंगे। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम अलग अलग तरह के प्रोफेशनल ड्रेस कोड्स को समझेंगे और जानेंगे कि उनका असल में मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले, ये ड्रेस कोड है क्या चीज़? सीधे सीधे कहें तो ये कुछ नियमों का एक सेट है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है? ये नियम अक्सर कहीं लिखे हुए नहीं होते। ये बस उस माहौल की, उस जगह की उम्मीदें होती हैं। और बस इन्हें समझ लेना ही किसी भी प्रोफेशनल कल्चर में फिट होने की चाबी है। चलिए इन तीन मेन कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है फॉर्मल या कॉर्पोरेट। इसके बारे में सोचें तो दिमाग में आता है एक पारंपरिक सूट और टाई। ये पावर और भरोसे का सिंबल है, जो बड़ी बड़ी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स या इंटरव्यूज के लिए एकदम सही है। फिर आता है बिजनेस कैजुअल। ये फॉर्मल का ही थोड़ा रिलैक्स्ड वर्जन है, लेकिन फिर भी पॉलिश्ड लगता है। रोज के ऑफिस के काम के लिए ये कॉन्फिडेंस और अप्रोचेबिलिटी दिखाता है। और आखिर में है स्मार्ट कैजुअल। ये स्टाइल और कंफर्ट के बीच का एक बढ़िया बैलेंस है। ये क्रिएटिविटी और मॉडर्न सोच को दिखाता है, और अक्सर टेक या क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में यही चलता है। अच्छा, बिजनेस कैजुअल और स्मार्ट कैजुअल में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे ना ऐसे समझते हैं। बिजनेस कैजुअल का फोकस होता है स्ट्रक्चर पर, जैसे कि एक ब्लेजर और फॉर्मल पैंट्स। वहीं स्मार्ट कैजुअल का फोकस होता है स्टाइल पर, जैसे एक अच्छी फिटिंग वाली जीन्स के साथ एक स्टाइलिश जैकेट। तो बिजनेस कैजुअल थोड़ा ट्रेडिशनल है, जबकि स्मार्ट कैजुअल में पर्सनल स्टाइल दिखाने की ज्यादा आजादी होती है, जैसा कि टेक या क्रिएटिव फील्ड्स में होता है। ओके, तो हमने डेफिनेशंस तो समझ ली। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कपड़ों के चॉइस का साइकोलॉजिकल असर क्या होता है। क्योंकि ये सिर्फ रूल्स फॉलो करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि हमारे कपड़े क्या मैसेज दे रहे हैं। एक प्रोफेशनल इमेज बनाने के लिए ना सिर्फ कपड़ों से ज़्यादा भी बहुत कुछ ज़रूरी है। जैसे कि कपड़ों की फिटिंग। सही फिटिंग वाले कपड़े दिखाते हैं कि हम छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देते हैं। फिर आते हैं रंग। कलर्स भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजते हैं। इस पर हम अभी बात करेंगे। फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे घड़ी या जूते, ये सब मिलकर प्रोफेशनलिज्म की एक कहानी सुनाते हैं। और जब ये सब चीज़ें एक साथ लगातार होती हैं तो एक भरोसेमंद पर्सनल ब्रांड बनता है। चलिए रंगों की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले नीला। ये रंग भरोसे का दूसरा नाम है। ये विश्वास, स्थिरता और एक शांत अधिकार का मैसेज देता है। इसीलिए तो आप देखेंगे बैंकिंग से लेकर टेक तक हर जगह ये एक क्लासिक और सेफ चॉइस है। ये रंग कहता है मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रे कलर की। ये न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता और मैच्योरिटी का प्रतीक है। ये ज्यादा ध्यान नहीं खींचता, इसलिए एक मजबूत, स्थिर और बैलेंस्ड इमेज बनाता है। जब कोई चाहता है कि उसका काम उसके कपड़ों से ज्यादा बोले, तो ग्रे एक शानदार ऑप्शन है। और फिर आता है काला रंग, जो शायद सबसे पावरफुल मैसेज देता है। ये शक्ति, अधिकार और कंट्रोल का प्रतीक है। तभी तो ये अक्सर लीडरशिप रोल्स जैसे सीईओज से जुड़ा होता है। लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ये थोड़ा डराने वाला भी लग सकता है। इसके ठीक उलट सफेद रंग है स्पष्टता, सादगी और खुलेपन का प्रतीक। ये एक साफ सुथरी और ईमानदार इमेज बनाता है। ये एक खाली कैनवस जैसा है, नए आइडियाज और एक पारदर्शी सोच का सिग्नल देता है।
ये बात इस पूरे आइडिया को कितने सही तरीके से समझाती है ना? मतलब जब हम किसी खास तरह के कपड़े पहनते हैं तो हम अनजाने में ही उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज और उम्मीदों से सहमति जता रहे होते हैं। ये एक तरह से साझा पहचान का ऐलान है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, आज के दौर में जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तब इन चीजों का क्या? जब हम घर से काम कर रहे हैं तो क्या ये रूल्स तब भी लागू होते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, शायद पहले से भी ज्यादा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन सभी प्रिंसिपल्स को हम अपनी वर्चुअल दुनिया में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डिजिटल प्रेजेंस भी उतनी ही मायने रखती है। वर्चुअल दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए कुछ आसान सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आपकी स्क्रीन एक फ्रेम की तरह है, तो कोशिश करें कि कपड़े साफ सुथरे हों और बैकग्राउंड भी व्यवस्थित हो। दूसरी बात, भले ही आप घर पर हैं, लेकिन अपने रोल के हिसाब से तैयार होने से एक प्रोफेशनल माइंडसेट बना रहता है। तीसरी बात, कंफर्ट और साफ सफाई के बीच एक बैलेंस बनाएं, बहुत ज्यादा कैजुअल दिखने से बचें। और हाँ, एक छोटी सी प्रो टिप, हल्के रंग वीडियो कॉल्स पर अक्सर ज्यादा अच्छे और वाइब्रेंट लगते हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हम कहाँ पहुंचते हैं? असल में ये सब कुछ एक दमदार और कंसिस्टेंट प्रोफेशनल ब्रांड बनाने के बारे में ही है। और देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ आंख बंद करके नियम फॉलो करने के बारे में नहीं है। असली चुनौती तो है एक बैलेंस बनाने की, एक ऐसा बैलेंस जहां हमारा पर्सनल स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर दोनों एक साथ चल सके। और जब यह बैलेंस मिल जाता है तभी एक असली ऑथेंटिक क्रेडिबिलिटी बनती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहला, पहनावा एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट ही किंग है, मतलब जगह और माहौल के हिसाब से ही तय होता है कि क्या सही है। तीसरा, लीडर्स हमेशा मिसाल कायम करते हैं। और आखिर में, जब हमारा पहनावा हमारी प्रोफेशनल पहचान के साथ जुड़ जाता है तो हमारी प्रेजेंस अपने आप ही मजबूत हो जाती है। तो आखिर में बस इस एक विचार पर गौर कीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ड्रेस कोड असल में उसके कल्चर को हमारी आंखों के सामने लाकर रख देता है। ये इस बात का एक बाहरी आईना है कि वो संगठन अंदर से कैसा है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, बस एक पल रुककर सोचिए, आज किसी ने जो पहना है वो उसके बारे में, उसकी प्रोफेशनैलिटी के बारे में और उसके लक्ष्यों के बारे में क्या कहानी कह रहा है?